पूजा। हाँ मैं बस पहुंच गई। अच्छा चल मैं बात करती हूँ हाँ तुमसे। बताओ, आज नौकरी का पहला दिन था तो मैडम ने मेरे को कपड़े के लिए टोक दिया। वैसे भी मैं गांव वाला आदमी हूँ, कपड़े कहाँ से खरीद पाऊँगा, इतना तो पैसा भी नहीं मिलता हमें। कोई बात नहीं, अब मैडम को लग गया बुरा, पर साहब तो बहुत अच्छे आदमी है ना। अम्मा की कॉल। हेलो, हाँ अम्मा। क्या बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है? अच्छा अम्मा, अभी तो हम नौकरी पे हैं, हम अभी कहाँ आ सकते हैं। अच्छा ठीक है अम्मा, हम बात करके थोड़ी देर में अच्छा देखते हैं, कोशिश करते हैं निकलने की यहाँ से। ठीक है अम्मा। अम्मा कोई पैसे की ज़रूरत तो नहीं है? अच्छा 5,000 रुपये, ठीक है अम्मा। हाँ, आप परेशान मत हो, हम पैसा लेके आ रहे हैं। सपनों की रानी कब आएगी थी, आज गाड़ी कैसा चमका दूंगा ना, मालकिन एकदम खुश हो जाएंगे, कहेंगे क्या गाड़ी चमकाई है। कब आएगी तो बढ़िया गाड़ी चमका दिया है मैंने। साले चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे पैसे चुराए? पैसे? मैडम मैंने कोई पैसे आपके नहीं देखे, मुझे कोई पैसे आपके नहीं मिले हैं। साले तू मुझसे झूठ बोलता है। अरे तुझे आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और तूने अभी से अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए। हाँ तूने चोरी करनी स्टार्ट कर दी। अरे थोड़ी सी तो शर्म करता, तूने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। 2 कौड़ी का नौकर। अरे नहीं मैडम, मेरे को 1 हफ्ता हुआ है नौकरी करते हुए, मैंने आपके 1 रुपये भी नहीं चोरी किए। मैडम मैं तो आपके घर के अंदर भी नहीं जाता हूँ। मैडम हम गांव वाले हैं, हम ईमानदारी से खा लेते हैं, पर ऐसे बेईमानी करके ना किसी का भला नहीं होता है। मैडम हमने कोई भी चोरी नहीं की आपके पैसों की। पता है मुझे कि तू घर के अंदर नहीं जाता, तू बाहर ही कपड़ा मारता रहता और तेरी औकात है कि हम तुझे घर के अंदर घुसने देंगे। और देख तूने ही मेरे पैसे चुराए। मेरे 50,000 रुपए ना इस कार में ही थे और इस कार से ही चोरी हुए हैं। और कैसे चोरी हो गए? क्योंकि तू कपड़ा मारता है, तू यहाँ से गाड़ी ले जाता है, डेली साफ करता है। मेरे पैसे क्या हवा में उड़ गए? साफ साफ मुझे सच बोल दे, मेरे पैसे तूने ही चुराए ना? मैडम मैं कार जरूर चलाता हूँ, इस पर कपड़ा भी मारता हूँ, पर मैडम मुझे इस पे 1 रुपये भी नहीं मिले। अगर मिले होते ना मैं आपको वापस कर देता। मैडम मैं गांव का आदमी हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, मैं ऐसे काम तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तूने ऐसे काम नहीं किए, तूने ही चोरी की है। हाँ अब मेरे भैया की ना गलत आदत है कि तुम लोग को ना ऐसे ही रख लेते हैं। साफ साफ बता दे कि मेरे पैसे कहाँ हैं। मैडम मैंने कोई भी पैसे नहीं लिए, अगर मैंने पैसे लिए। बार बार मैं पूछ रही हूँ लेकिन तुझे ना समझ में नहीं आ रही है। शायद तुझे ना मेरा गुस्सा समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितने गुस्से में हूँ। अगर तुझे मेरे को नहीं बताना मैं तुझे अभी तुरंत निकाल दूंगी। मेरे पैसे बता दे कि कहाँ चोरी करके रखे तूने। मैडम मैंने पैसे कोई नहीं लिए, अगर मैं लिए होता ना मैं आपको वापस कर देता। मैं तो गरीब आदमी, मैं 50,000 रुपये लेके क्या ही करूंगा। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ली होती। अरे मेरे भैया की रिस्पेक्ट कर ली होती कि तुझे वो कहाँ झोपड़पट्टी से उठा के लाए थे गाँव के किनारे से, और तूने आते ही चोरी करनी स्टार्ट कर दी। तुम गाँव के लोग ना 2 कौड़ी के होते ही ऐसे हो, जो आते ही देखते हो ना कि थोड़े पैसे दिख नहीं रहे, वहाँ तुम लोग चोरी करना स्टार्ट कर देते हो। अरे नहीं मैडम, मैंने कोई भी चोरी नहीं की। अगर मैं चोर होता ना तो मैं यहाँ नौकरी करने ना आता। आपके भैया तो मुझे बहुत अच्छे जानते हैं, मैं तो उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। जब हमारे भैया और छोटे वाले भैया सब साथ ही में पढ़ते थे। यही तो प्रॉब्लम है मेरे भैया की कि उन्होंने तुम पे दया दिखाई और तुमको रख लिया काम पर, लेकिन उन्होंने वो नहीं जानते थे ना कि वो जिसको रख रहे हैं वो तो सांप है, वो यहाँ पे डसने आया है। तुमने आज बता 50,000 की चोरी की है, कल को तो तुम जाके मेरे घर में गहने ज़ेवरात पता नहीं क्या क्या चुरा लेते। तुम जैसे लोग, तुम सच सच बता दे कि तूने मेरे पैसे कहाँ रखे हैं। मैडम मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किया, अगर मैं चोरी करता ना तो मैं यहाँ क्यों रुकता, मैं चला जाता अपने गांव। मैडम मैंने 1 रुपए की चोरी नहीं की। हो सकता है आप कहीं और भूल गई हूँ। मैं कहीं और भूल गई हूँ? तू कहना क्या चाहता है कि मैं लापरवाह हूँ? हाँ मैंने अपने पैसे भूल गई होंगी। अरे मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने अपने कार में पैसे रखे थे और अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तू ही मेरी कार ले जाता है, साफ करता है। मुझे पता है तेरा डेली का रूटीन, तूने ही मेरे पैसे चुराए, मुझे अच्छी तरीके से पता है। नहीं मैडम, मैंने आपके पैसे नहीं चोरी किए। तू मेरी बात नहीं मानेगा ना? तुझे नहीं समझ में आ रहा है ना? मैडम मैंने कोई भी पैसे चोरी नहीं किए, अगर चोरी किए हो तो मैं यहाँ क्यों ही रुकता। मैं अगर पैसे चोरी नहीं किए तो क्या हवा में उड़ गए? हाँ ये जमीन निकल गई। तूने मेरे पैसे नहीं चुराए। हाँ तू देख, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही है, तू मेरे पैसे वापस कर दे वरना मैं ना अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। मैडम मेरा विश्वास करिए, मैं आपके पैसे। तू ऐसे नहीं मानने वाला ना, तू ऐसे नहीं मानने वाला ना। हाँ तू निकल, मुझे तेरी जरूरत नहीं। तू अभी निकल, मैं भैया से बात कर लूंगी। मैडम मुझे नौकरी से मत निकालो। मैंने कहा तू अभी निकल जा वरना मैं तेरी जान ले लूंगी, बता रही हूँ। मैडम
मेरे मम्मी पापा बहुत बीमार रहते हैं, मैं कहाँ से खर्चा तो ये चलाऊंगा? पहले सोचना चाहिए था ना, ये पहले तुझे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन तब तो तूने नहीं सोचा ना। तो अब तो निकल बेवकूफ, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। देखो, एक हफ्ता नहीं हुआ और आते ही चोरी स्टार्ट कर दी। भैया को क्या बोलूंगी, बात करूंगी मैं और इसे बता दूंगी मैंने ना इस 2 कौड़ी को नौकर को निकाल दिया। ओ भाई साहब, इधर आना जरा। हाँ हाँ, तुम्ही। एक बात बताओ, वो मेम साहब तुम्हें क्यों पीट रही थी? भैया मैडम की मैं गाड़ी चलाता हूँ और गाड़ी भी साफ करता हूँ। पता नहीं कहाँ से मैडम 50,000 रुपये कहीं भूल गई होंगी, मुझसे कह रही तुमने चोरी की है। भैया मैं गांव का आदमी हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैंने कभी कोई किसी के घर पे चोरी नहीं की। मैडम मेरे को फालतू में चोरी का इल्ज़ाम लगा रही मेरे ऊपर। अरे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना कि मेम साहब मैंने कोई पैसे नहीं चोरी किए हैं। भैया मैं बता रहा था, मैडम थप्पड़ पे थप्पड़ मारते चली जा रही थी। और बड़े वाले भैया भी नहीं है यहाँ, वो बड़े वाले भैया होते ना तो मेरे को बहुत अच्छे जानते हैं, वो भैया मेरे को लेके आए यहाँ पे। यार उनको तो मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनका नेचर तो बहुत अच्छा है। इस लड़की को मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये उनकी कहीं छोटी बहन तो नहीं है? वो माल भैया की छोटेली बहन है। तभी तो ये अभी नई नई शहर से आई है ना, तभी इसका बिहेवियर ऐसा है। एक काम करो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुमने ये बात भैया से क्यों नहीं जाके बताई? भैया 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए, मुझसे बोले थे कि बहन का ध्यान रखना। तो भैया मैं गाड़ी साफ कर रहा था, मुझे पता नहीं 50,000 रुपये कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अब मैडम तो फालतू में मुझे मारने लगी, मैं तो उनसे कुछ जानता भी नहीं हूँ 50,000 रुपये हैं कहाँ कहाँ नहीं है। अब मैं समझा, मतलब भैया बाहर गए हैं और उसी का फ़ायदा उठा रही है ये लड़की। ये लड़कियाँ ना जो शहर से आती है ना, होती हैं बदतमीज। तुम एक काम करो, भैया से जाके ये सारी सच्चाई बताओ, ठीक है? वो तुम्हें फिर से नौकरी पे रख लेंगे ना और उसे पनिशमेंट भी करेंगे। भैया अब 2-3 दिन बाद ही भैया आएंगे, तब तक तो मैं अपने गांव ही चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है। और मैं अपने मम्मी पापा की, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, मैं उनसे जाके क्या बोलूँगा कि मैं वहाँ पे नौकरी निकाले हुए चोरी के इंजाम में। अभी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन ये बात भैया को ज़रूर बताना। और रही बात नौकरी की, यहाँ नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढूंगा, ठीक है? लेकिन ऐसे लोगों से ना लड़ना सीखो। ठीक है भैया। मैं ना परेशान ना हो, तुम अपना एड्रेस बता दो। अभी तो मैं पैसे लाया नहीं हूँ, मैं पैसे भिजवा दूंगा तुम्हारी माँ की दवा के लिए। और अभी तुम जाओ और भैया से मिल के ना ज़रूर बात कर लेना, क्योंकि उनसे मैं मिला हूँ, उनका नेचर बहुत अच्छा है। ठीक है भैया, मैं कोई भी दिक्कत होगी मैं आपको। अरे अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम घर पहुँचो, तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो, ऐसे ही मैं पहुँच जाऊँगा ढूंढते हुए। भैया ये गंगानगर जो है वहीं पे मैं रहता हूँ। अरे ये गंगानगर मौसी वाला? हाँ हाँ, मैं आ जाऊँगा, तुम पहुँचो। रुद्र, क्या नाम बताया था अभी? भैया रुद्र नाम है मेरा। रुद्र, ठीक है, तुम पहुँचो, मैं आता हूँ अभी। ठीक है भैया। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, एक गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कहाँ से चोर लग रहा है, 50,000 रुपये उसकी औकात है चुराने की। 10 बार सोचेगा, 2,000 रुपये तो छूने में उसकी औकात नहीं होगी। चलो मैं कुछ करता हूँ। ये कल के 2 कौड़ी के आए नौकर ने चोरी कर ली और मैंने तो उसको निकाल दिया। अब भैया आएंगे तो भैया तो पूछेंगे ही। उससे पहले ना मैं भैया को बता देती हूँ। हेलो हेलो, हाँ भैया। भैया आप ये बताओ कि ये जो आपने 2 कौड़ी का नौकर रखा था, हाँ वही ड्राइवर जो गांव से लाए थे, नहीं आपने मेरे से पूछ के रखा था? आपने क्या सोच के क्या रखा? अरे भैया पिकअप ड्रॉप के लिए ना मैं अपनी गाड़ी खुद ले जा सकती हूँ, आपको पता नहीं है उसने क्या किया है। भैया मुझे नहीं कुछ बहस करनी है, अगर मैंने आपको भी बता दिया ना तो आपका भी ना खून खौल जाएगा। उसने ऐसे काम किए हैं। अरे भैया आप आओगे ना तभी हम बात कर लेंगे, लेकिन आप पहले एक बात सुन लो, मैंने ना उसे नौकरी से निकाल दिया और कोई ज़रूरत नहीं है मेरे से बिना पूछे किसी भी अरे गहरे इंसान को रख लेने को। भैया आज के बाद तो मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे वो बहुत ही नीच किस्म का आदमी था भैया, आपको पता नहीं है, उसकी ना हरकतें भी बहुत नीच थी। वो तो मुझे देखता भी ना बहुत गंदी तरीके से था और मैंने ना उसको निकाल के बहुत सही डिसीजन लिया है। भैया आपको नहीं पता, ये गांव के लोग ना ऐसे ही होते हैं और जहाँ 2-4 पैसे देखते नहीं है ना, ये लोग वहीं पे लालची हो जाते हैं। और आपको नहीं पता, वो 2 कौड़ी का इंसान वो बहुत लालची था। भैया देखो बात हो गई है एंड, ठीक है? अब जो भी करना है और जो भी डिस्कस करना है आप आओगे मैं कर लूँगी, लेकिन वो आदमी मुझे मेरे आंखों के सामने नहीं चाहिए, मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। चलो भैया ठीक है।
पता नहीं क्या हो गया भैया को। भैया को अभी भी लगता है कि मैं छोटी हूँ, मैं नहीं समझ पाऊंगी। और वो आदमी, उसने तो आते ही चोरी कर ली थी। अब पैसे भी इंतजाम करने हैं। चल मानसी। और बताओ रामू, कैसी चल रही जिंदगी? भैया क्या बताऊं, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैडम तो फालतू मुझे मारने लगी थी। और आपको अच्छा, पता है जब ये बताओ, जॉब से निकलने के बाद तुम काम वाम कहाँ कर रहे थे? भैया कहाँ ही काम करते हैं, हमारे पास तो एक ही चीज़ का हुनर है, गाड़ी चलाने का। तो वही कर रहे थे, पर किसी के पास जाते थे तो मना कर देते थे कि रखेंगे नहीं काम तुम्हें पे। मुझे बताना चाहिए था ना, मैं लगवा देता अपनी कंपनी में से किसी को के यहाँ। अब उसको नहीं पसंद आ रहा था, क्या कर सकते हैं, तुम भी जानते हो आजकल की बच्चियाँ जो होती हैं ना, वो मनबड़ होती हैं थोड़ा सा। भैया मैं आपको बताऊं, मेरी गलती नहीं है। आप तो मुझे बचपन से जानते हो, साथ में स्कूल में भी पढ़ते थे हम लोग। पर भैया हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगा, आप लोग पढ़ लिख के इतने अच्छे आदमी बन गए। अरे ये चीज़ मैं जानता था, और मैं ना तुमसे मिलना भी चाहता था। बुलाया था हाँ बैठो। भैया, ये यहाँ क्या कर रहा है? और तेरी इतनी हिम्मत, मैंने तुझे मना किया था ना। शांत हो जा। भैया आपको नहीं पता, मैंने इसको निकाल दिया था और मैंने मना भी किया था कि ये यहाँ नहीं आएगा। लेकिन इसकी बदतमीजी तो देखो, ये फिर से यहाँ उठ के चला है। ऊपर से तुम यहाँ पे बैठा है। अबे तेरी औकात है कुछ? तू पहले उठ, तुझे मना किया था कि तू यहाँ नहीं आएगा। भैया शांत हो जा एक मिनट, तू पहले पूरी बात तो सुनेगी, किस लिए वो यहाँ पे आया है। तुझे पता भी है अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, यही ना मुझे यहाँ पे लेकर आया है। और ये अगर ना होता ना तो अभी मैं वहाँ पे बेहोश पड़ा होता। भैया इसकी तबीयत खराब हुई? भैया आप क्या बोल रहे हो? आपको मेरी पता... तबीयत खराब हो गई थी, ये मुझे उठा के लाया है, इसकी नहीं। भैया लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कैसे बताऊं, तुझे फुर्सत है अपने कामों से? कहीं तू यहाँ घूम रही, कभी यहाँ घूम रही है। भैया ठीक है, लेकिन ये आपकी मदद ना, मैं जानती हूँ किस लिए लेकर आया। ये केवल अपना फायदा देखने के लिए लेकर आया। आपको पता है इसको क्या फायदा होगा? भैया आपको नहीं पता, इसने 50,000 रुपए चुराए हैं और ना ये वापस हमारे घर में ना नौकरी चाहता है। इस वजह से ये ना आपको 50,000 रुपए? हाँ भैया, आपको पता नहीं है, आपने जो पैसे दिए थे ना मुझे संभाल के रखने के लिए, वो मेरे से ना कार में छूट गए थे और इसी ने चोरी किए थे। मैं यही बात आपको तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तू इसलिए इसको नौकरी से निकाली थी क्या? और क्या भैया, आपको क्या पता? साहब मैंने कोई चोरी नहीं की थी। आपको तो पता है मैं कितना ईमानदार आदमी हूँ। वो मैडम को ना कोई गलत फहमी हो गई है और मैडम तो मुझे मारने भी लगी। मैं मैडम से कहता रह गया कि मैंने पैसे नहीं लिए और मैडम मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। तू मुझे छोटा समझ? चुप हो जा। भैया आपको नहीं पता, इसी ने चोरी किया है। ये गांव का इंसान, पता है इसने 4 पैसे देखे नहीं, ये वहीं पे लालची हो गया। भैया तुझे पता है वो पैसे इसने नहीं चुराए। भैया आपको नहीं तू पता। केयरलेस हो गई है, तूने वो पैसे गाड़ी के बाहर गिराए थे और वो पैसे मुझे मिले थे। 5,000 रुपये कहाँ से आएंगे? अभी तो मेरा महीना भी पूरा नहीं हुआ। अरे रामू, जरा गाड़ी निकालो, चलना है एक जगह। साहब हमें ना आधे दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? क्या हुआ, कोई काम है क्या? हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और अम्मा की कॉल आई थी, रवि भैया की कॉल से की थी कि उनका नंबर दिया था कि हमको कभी कोई दिक्कत हो कॉल कर लिया करो। तो वही फ़ोन की थी, कहीं बाबूजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी जाना मेरे को जाना पड़ेगा साहब। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे हुआ क्या, कोई ज़्यादा परेशानी हो गई? नहीं साहब, बाबूजी ना हमारे बहुत सालों से पैरालाइज हैं। अच्छा तो अच्छा। कभी कभी उनको दिक्कत हो जाती है और अम्मा बूढ़ी हैं और हम ही इकलौते कमाने वाले हैं। और साहब और अम्मा बोली हैं कि 5,000 रुपये अगर मिल जाते अच्छा अच्छा, तो हाँ साहब हाँ से ले आते। ये लो 10,000 रुपये हैं, और कोई ज़रूरत पड़े तो बताना फ़ोन करके, ठीक है? ठीक है साहब, अगर कोई ज़रूरत लगेगा हम आपको हाँ। फ़ोन कर लेंगे। अरे तुम जाओ जल्दी, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब। ठीक, ठीक। नमस्ते साहब। ठीक। चलो, इसकी मदद करनी ज़रूरी थी। वैसे भी माँ बाप आज के टाइम में क्या मायने रखते हैं मैं अच्छे से जानता हूँ। हेलो, हाँ सुनील। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ मैं घर से निकल रहा हूँ, तुम टाइम से पहुँच जाओ, ठीक है? एक मिनट। इतने सारे पैसे? अरे इतने सारे पैसे, ये मुझे लग रहा है ना जो मैंने पैसे मानसी को दिए थे ये गिरा के चली गई है। इतनी लापरवाही करती है ये लड़की। कब बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन अकल इसकी बड़ी नहीं हो रही है। चलो इसको मैं रख लेता हूँ, अभी लेट भी हो रहा है। आपको मिले थे? और उसके अगले ही दिन मुझे सिंगापुर जाना पड़ गया। उसकी वजह से मैं तुझे बता भी नहीं पाया था, और मुझे लगा ये तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है, इसलिए तुमने इसे नौकरी से निकाला।
तुम इस पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो? तुम्हें पता भी है ये गांव का इंसान है, गांव के इंसान इतने खुददार होते हैं ना कि वो चोरी का इल्जाम कब चोरी करेगा वो? भैया मैं तो बोलता रह गया कि मैडम मैंने कोई चोरी नहीं की, पर मैडम मेरी बात ही नहीं सुन रही थी और उल्टा मेरे को मारने भी लगी। आपको तो पता है मेरे पिताजी को पैरालाइज हो चुका है। अब उनका इकलौता कमाने वाला लड़का मैं ही हूँ और मैडम नौकरी निकाल दी। भैया मैंने कितनी मेहनत करके कहाँ कहाँ नौकरी ढूंढी, मुझे नहीं नौकरी करना होता ना। गाड़ी में कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कितनी सारी चीजें पड़ी रहती हैं। उस दिन इसके पापा की जब तबीयत खराब हुई, इसने चोरी करने के बजाय इसने मुझसे हेल्प मांगी, मुझसे पैसे मांगे। भैया अगर ऐसा ही था, अगर आपको पैसे मिल गए थे और अगर इसने कुछ नहीं किया था तो इसे मुझे बताना चाहिए था ना। तू किसी की सुनती है क्या? तेरी संगति बिगड़ गई है, पता है? आज के बाद तेरा घर से निकलना बंद। नहीं भैया, नो क्लब नो गाड़ी। अब तू घर में रहेगी तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। भैया आप इसकी भैया मत कर। और इसकी क्या होता है? ये तमीज है बात करने की? भैया आप इनकी छोटी सी बात पे आप मुझे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, मैं नहीं सहूंगी भैया। सहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आएगी ना तब तक तू ये सारे काम ऐसे करते रहेगी। भैया रहने दीजिए, मैडम को माफ कर दीजिए। वो उस दिन माफ नहीं कर सकता, ऐसे इसके मन बढ़ते रहेंगे। मैडम कोई चीज जानने से पहले, कंक्लूजन निकालने से पहले कैसे उसको तुमने जॉब से निकाल दिया? अरे तुमको 2 वक्त की रोटी इतने आसानी से मिल जाती, कुछ करना नहीं पड़ता, तब तुम्हें समझ में आता। अगर काम करती ना कहीं जाके। अभी अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हें खाना घर पे नहीं मिलेगा, खुद कमाओ खुद खाओ, ये जो रंग बिरंग के कपड़े पहन के घूमती हो ये कहाँ से आते हैं सब? वो इंसान मेहनत करता है तब जाके खाता है, और तुमने उसकी जॉब से उसको हटा दिया। एक बार सोचा, तब से उसको आज तक जॉब नहीं मिली है। किस तरीके से वो अपना पालन पोषण कर रहा है, अपने घर वालों कर रहा है, उसके पिताजी बीमार हैं। सोचा तुमने कुछ? सॉरी भैया। तुम्हारे सॉरी बोलने से वो सारी चीजें सही हो जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने चोरी नहीं किया, और अगर आप उस दिन मुझे बोल दिए होते तो मैं आपको इतना मारती नहीं। मैडम मैं तो आपसे बोल रहा था, पर आप मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मैं बोल रहा था मैडम मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, पर मैडम आप तो मुझे मारने पे लगी हुई थी। भैया सॉरी, गलती आपकी नहीं है। एक्चुअली हम शहर वालों के दिमाग में ना ये इमेज ही बनी रखी है कि आप गांव वाले लोग थोड़े से पैसे देखेंगे नहीं, उस पर ही आप लोग का मन डोल जाता है। इस वजह से मैंने भी यही सोचा कि आपने वहाँ पैसे चुरा लिए होंगे, इस वजह से मैंने दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ना खुद पे देखना चाहिए। अगर एक उंगली आप दूसरे पे उठाती हो, वापस 3 उंगलियां ना तुम्हारे ऊपर आती हैं। खुद तो केयरलेस हो। 50,000 रुपए ऐसी छोटी रकम है जो तुमने गिरा के चली आई थी। आइंदा से ना ऐसी कोई गलती होनी नहीं चाहिए। और जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, पर आप इनकी सैलरी दे दो, और वो जो पैसे थे आप जैसा वो बता रहे हैं उनके पैरालाइज अटैक पड़ा है, उनके भी तो। ठीक है, वहाँ जाओ, ड्रॉअर में पैसे रखे हैं मैंने, कुछ लेके आओ। और सम इसके तरफ से ना मैं माफ़ी मांगता हूँ। भैया कोई बात नहीं, मैडम को ना माफ़ कर दीजिए, हो सकता है उनसे गलती हो गई हो। भैया ये पैसे ये लो, हम पूरे 50,000 रुपये हैं ये। अब इससे तुम ना कोई अपना सा एक छोटा सा काम डालो, और काम भी करो, साथ साथ कोई भी दिक्कत होती है तुम मुझसे बात करो, ठीक है? अरे भैया आप इनको जॉब पे रख लो, बस इनकी ना थोड़ा सा ड्रेसिंग चेंज कर देना, बाकी मुझे कोई एतराज तुम नहीं। अपना काम शुरू करो, ये जॉब वो जब तुम्हें अगर करने का मन हो तो करना, नहीं तो अपना कुछ शुरू करो तुम, ठीक है? ठीक है, बाकी ठीक है भैया, ठीक ठीक है। जाओ। मैडम देखी, ऐसे इंसान है वो, और उसको उस पर तुमने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। किसी भी इंसान को ना ऐसे जज नहीं करना चाहिए। अरे माना उसके पास कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, तो कहाँ से वो पहनेगा? तुम मुझसे बोलती ना, मैं उसे ड्रेस दिला देता। हाँ पर आपकी आदत वही है ना कि वो गांव वाले लोगों को रख लेना, तो मुझे क्या पता था। गांव वाला है तभी वो इतना भरोसेमंद है। हाँ वो तो मुझे पता चल। जिस तरीके से तू पैसे गिराती है ना, शहर वाला कोई होता तब तक उड़ा के चल दिया होता है। जा, ये कप चाय बना के ला।